Hello everyone, myself हेम सिंह शेखावत, असिस्टेंट प्रोफेसर। मैं अपने YouTube चैनल पर आप सभी स्टूडेंट्स का स्वागत करता हूं। यदि अभी तक आपने YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आज कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, भारत का संविधान, भारत के संविधान के अंदर आज हम जो टॉपिक इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे उस टॉपिक का नाम है प्रेम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान की प्रस्तावना। भारतीय संविधान की ये जो प्रस्तावना है, इससे आपके आरजेएस और जेएलओ के एग्ज़ाम हैं उसमें बहुत से छोटे छोटे क्वेश्चन पुटअप किए जा सकते हैं। इसके अलावा जो स्टूडेंट एलएलबी कर रहे हैं उनके लिए तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है, जिसमें उनके 20 मार्क्स का एक बड़ा क्वेश्चन पुटअप किया जा सकता है। तो प्रेम्बल क्या होती है, प्रस्तावना क्या होती है? जब भी कोई एक्ट बनाया जाता है तो उस एक्ट के अंदर स्टार्टिंग के अंदर शुरुआत में शॉर्ट के अंदर एक उद्देशिका, जिसे हम प्रस्तावना कहते हैं, वो लिखी हुई होती है। उस प्रस्तावना के अंदर उन सभी बातों को शॉर्ट में बता दिया जाता है जिन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए, जिन ऑब्जेक्ट की प्राप्ति के लिए उस एक्ट को बनाया गया है। तो उस एक्ट को या किसी कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने का ऑब्जेक्ट क्या था, उस ऑब्जेक्ट को जो प्रस्तावना होती है या जिसे हम उद्देश्य का प्रेम्बल बोलते हैं, उसमें बता दिया जाता है, जिससे संविधान निर्माता थे उनके क्या विचार थे, या जो एक्ट बनाया जा रहा है तो उस एक्ट को बनाने के पीछे क्या मंशा रही है, उसकी जानकारी हो सके। भारतीय संविधान की प्रस्तावना क्या है? भारतीय संविधान की प्रस्तावना क्या है उसको हम देखें, उससे पहले कुछ केसेस के अंदर और अलग अलग जो विशेषज्ञ थे, संविधान विशेषज्ञ, उन्होंने कुछ बातें कही है भारतीय संविधान की प्रस्तावना के बारे में कि प्रस्तावना क्या है। तो गोलकनाथ वर्सेज स्टेट ऑफ पंजाब, गोलकनाथ वर्सेज स्टेट ऑफ पंजाब के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रस्तावना या उद्देशिका किसी अधिनियम के मुख्य आदर्श एवं आकांक्षाओं का उल्लेख करती है कि उस अधिनियम को बनाने के पीछे क्या ऑब्जेक्ट, क्या आदर्श रहा है। इनरी बेरूबारी यूनियन, इनरी बेरूबारी यूनियन का जो वाद था उसमें न्यायालय ने कहा कि प्रेम्बल, प्रस्तावना या उद्देशिका जो संविधान निर्माता है उनके जो विचार है, उनके जो व्यूज़ है, उनको जानने की एक कुंजी है, एक की है। N.A. पालकीवाला ने भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है उसको संविधान का परिचय पत्र कहा है। अल्लादी कृष्णास्वामी अय्यर ने प्रस्तावना को हमारे दीर्घकालीन स्तंभों का विचार के नाम से संबोधित किया है, जबकि ठाकुरदास भार्गव ने प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा है कि हमारे जो संविधान की आत्मा है वो किस में बसती है? भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अंदर। अब प्रस्तावना क्या है भारतीय संविधान की? मैंने यहाँ पर शॉर्ट में प्रस्तावना लिखी है, रीड करके मैं आपको पूरी प्रस्तावना बताता हूँ कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना क्या है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना है, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास
धर्म की स्वतंत्रता, पद व अवसर की समानता तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा तथा राष्ट्र की एकता व अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए इस संविधान सभा में इस संविधान को आज तारीख 26 नवंबर 1949 को अधिनियमित, अंगीकृत और आत्मार्पित करते हैं। यह भारतीय संविधान की प्रस्तावना है। तो जो भारतीय संविधान की प्रस्तावना है उसमें समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता, ये जो 3 वर्ड है, कौन से? समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता, ये 42 जो अमेंडमेंट हुआ इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन का, उसके द्वारा प्रस्तावना में जोड़े गए हैं। तो अभी तक अपन देखें यहाँ पर, तो आपसे कौन से क्वेश्चन पुटअप किए जा सकते हैं कि प्रस्तावना में 42वें संविधान संशोधन द्वारा कौन कौन से शब्द जोड़े गए? तो समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, अखंडता। संविधान की आत्मा किसने कहा है प्रस्तावना को? ठाकुरदास भार्गव ने। परिचय पत्र किसने कहा है? एन ए पालकीवाला ने। कितनी तारीख को इसको अंगीकृत अधिनियमित कर लिया गया? 26 नवंबर 1949 को। तो बहुत से क्वेश्चन ऐसे पुटअप किए जा सकते हैं। अब ये जो प्रस्तावना है, इसके एक एक वर्ड का हम अध्ययन करते हैं कि जो वर्ड प्रस्तावना में यूज लिए गए हैं वो क्या है। तो प्रस्तावना को हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट, संविधान का सोर्स क्या है, उसका स्वरूप क्या है और प्रस्तावना का उद्देश्य क्या है। तो संविधान का सोर्स क्या है? तो संविधान का स्रोत क्या है? भारत के लोग। तो जो भारत के लोग हैं, उन्होंने अपनी जो इच्छा है, संप्रभु इच्छा है अपनी, उसको किसके माध्यम से व्यक्त किया है? प्रस्तावना के माध्यम से। संविधान के द्वारा प्रस्तावना के माध्यम से उन्होंने अपनी संप्रभु इच्छा को व्यक्त किया है। क्योंकि यहाँ पे हम देखें प्रस्तावना तो क्या लिखा हुआ है? हम भारत के लोग अंगीकृत, अधिनियमित व आत्मार्पित करते हैं। तो संविधान का सोर्स है भारत की जनता, और ये संविधान किसके लिए बनाया गया है? भारत की जनता के लिए ही। सेकंड है स्वरूप, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। प्रभुत्व संपन्न का क्या मतलब है? कि इंडिया, भारत अपनी आंतरिक और बाह्य दृष्टि से किसी भी विदेशी सत्ता के अधीन नहीं है। यानी इंडिया अपने इंटरनल और एक्सटर्नल जो मैटर है उनको खुद डिसाइड कर सकता है। कोई विदेशी सत्ता भारत को बाध्य नहीं कर सकती। कोई विदेशी सत्ता भारत को बाध्य नहीं कर सकती। कोई विदेशी राष्ट्र भारत को बाध्य नहीं कर सकता कि वह किसी राष्ट्र के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित करे या किसी राष्ट्र के साथ युद्ध करे। भारत स्वयं अपनी नीतियों को निर्धारित कर सकता है। समाजवादी, समाजवादी शब्द 42 अमेंडमेंट के द्वारा जोड़ा गया, और समाजवाद का मतलब है लोकतंत्रात्मक समाजवाद, यानी लोगों के बीच में राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक जो असमानता है उसको दूर करना। पंथ निरपेक्ष 42 अमेंडमेंट के द्वारा जोड़ा गया। पंथ निरपेक्ष का मतलब है कि भारत का कोई खुद का विशेष राजधर्म नहीं है। भारत सभी धर्म के लोगों के साथ समानता का व्यवहार करेगा, सभी धर्म के साथ सभी धर्मों के प्रति आदर की भावना रखेगा, और प्रत्येक व्यक्ति अपनी इच्छा के अनुसार किसी भी धर्म को मानने के लिए स्वतंत्र है। लोकतंत्रात्मक, लोकतंत्रात्मक मीन्स जो इंडिया की गवर्नमेंट है वो जनता की है, जनता के लिए है और जनता के द्वारा स्थापित है। यहाँ की पब्लिक अपने मत का प्रयोग करके गवर्नमेंट को इलेक्ट करती है, और प्रत्येक 5 साल बाद में उसे राइट है कि यदि सरकार उनकी अपेक्षाओं पर खरा नहीं उतरती तो वो अपने मत का प्रयोग करके सरकार को चेंज भी कर सकते हैं। गणतंत्र, गणतंत्र का मतलब है कि जो पहले से वंशानुगत परंपरा चली आ रही थी कि किसी राजा का पुत्र ही राजा होगा, इस प्रथा को समाप्त कर दिया गया है। बल्कि अब जो भारत का राष्ट्रपति होगा वो निर्वाचित होगा, यानी वंशानुगत जो राजतंत्र की परंपरा थी उसको समाप्त करके गणतंत्र की स्थापना की गई है, लोगों का तंत्र। यानी राष्ट्रपति, यदि किसी राष्ट्रपति अपॉइंट होने के बाद में
उसका टाइम पीरियड पूरा होने के बाद में उसका जो नेक्स्ट उत्तराधिकारी हो वो उसका पुत्र हो, इस बात को समाप्त कर दिया गया है, बल्कि अब राष्ट्रपति निर्वाचन प्रक्रिया के द्वारा चुना जाएगा। उद्देश्य क्या है? प्रस्तावना में उद्देश्य बताए गए हैं कि जो भारत के लोग हैं उनको सामाजिक क्षेत्र के अंदर सोशल, इकोनॉमिक, आर्थिक और राजनीतिक स्तर पर न्याय प्रदान करना। संविधान के जो पार्ट 4 है नीति निर्देशक तत्व, उसमें भारत के नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय दिलाने के लिए राज्य के ऊपर कुछ कर्तव्य अधिरोपित किए गए हैं। स्वतंत्रता, किस प्रकार की विचारों की, उनको विचारों को अभिव्यक्त करने की, एक्सप्रेस करने की, धर्म को मानने की और उसमें विश्वास रखने की। समानता, पद और अवसर की, प्रत्येक क्षेत्र में अवसर की उसको क्या होगी? भारत के नागरिक को अवसर की समानता होगी। व्यक्ति की गरिमा, गरिमा किसकी? व्यक्ति की। और राष्ट्र की एकता और अखंडता को बनाए रखने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए। तो ये जो भारत के संविधान की प्रस्तावना है, उस प्रस्तावना को हमने देखा, एक एक वर्ड को हमने यहाँ पे डिफाइन किया है। ये तो थी भारत के संविधान की प्रस्तावना। फिर अगला क्वेश्चन जो पुटअप होता है आपसे कि क्या जो प्रेम्बल है, प्रस्तावना है, क्या वो संविधान का एक पार्ट है या नहीं? तो इसके लिए 2 केस है अपने पास में, इनरी बेरूबार का और केशवानंद भारती का। तो जो इनरी बेरूबार का जो केस आया, इनरी बेरूबारी का वाद आया, उसमें न्यायालय ने ये कहा कि जो प्रेम्बल है उसको कॉन्स्टिट्यूशन का प्रेरणा तत्व भले ही हम कहें, परंतु उसको हम संविधान का एक पार्ट नहीं कह सकते। परंतु न्यायालय के सामने जब केशवानंद भारती का केस आया, केशवानंद भारती वर्सेस केरल राज्य के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अपने पहले के पूर्ववर्ती निर्णय को उलट दिया और ये कहा कि जो प्रेम्बल है, प्रस्तावना है, वो भी भारत के संविधान का ही एक पार्ट है। तो कौन से वाद में ये कहा गया कि प्रेम्बल संविधान का एक पार्ट है? तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अगर आपके सामने पुटअप होता है एग्जाम में और उसके ऑप्शन दिए जाते हैं, तो उसमें आपको केशवानंद भारती वर्सेस केरल राज्य का जो वाद है उस पर टिक करना है। क्या प्रेम्बल में अमेंडमेंट हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। केशवानंद भारती वर्सेस केरल राज्य के मामले में कहा गया कि संसद आर्टिकल 368 के अंतर्गत अपनी संवैधानिक शक्ति का प्रयोग करके प्रेम्बल में अमेंडमेंट कर सकती है। क्यों? क्योंकि प्रेम्बल भी संविधान का ही एक पार्ट है और संविधान को हम आर्टिकल 368 के अकॉर्डिंग अमेंडमेंट कर सकते हैं। तो प्रस्तावना चूंकि संविधान का ही एक पार्ट है, तो इसलिए प्रस्तावना को भी हम आर्टिकल 368 के अकॉर्डिंग संसद क्या कर सकती है? अमेंडमेंट कर सकती है। परंतु ऐसा कोई भी अमेंडमेंट नहीं किया जा सकता जिससे कि जो बेसिक स्ट्रक्चर है, जो आधारभूत ढांचा है, वो ही नष्ट हो जाए। क्या प्रतिबंध लगाया गया है कि प्रस्तावना में इस प्रकार का कोई अमेंडमेंट नहीं किया जा सकता जिससे कि उसका बेसिक स्ट्रक्चर क्या हो जाए? खत्म हो जाए। तो कौन से वाद में कहा गया कि प्रस्तावना में अमेंडमेंट किया जा सकता है? केशवानंद भारती वर्सेस केरल राज्य के। बेसिक स्ट्रक्चर क्या क्या है ये हम फंडामेंटल राइट का टॉपिक देखेंगे उसके अंदर, या संविधान का जो अमेंडमेंट वाला जो चैप्टर है वो देखेंगे अपन। तो उसके अंदर हम लोग जब वो देखेंगे अमेंडमेंट वाला हम लोग, तो उसके अंदर हम देखेंगे कि बेसिक स्ट्रक्चर किसको बताया गया है। थैंक्स।